नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं रणधीर कुमार। मोतिहारी के गांधी मैदान में आयोजित 2 दिवसीय सौर वेदनम उत्सव का आज भव्य समापन हो गया है। इस ऐतिहासिक आयोजन के अंतिम दिन बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को समर्पित रहा, जिसमें भारतीय सेना में महिलाओं की भूमिका और सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया। इस अवसर पर सांसद एवं रक्षा स्थायी समिति के चेयरमैन राधा मोहन सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि यह प्रदर्शनी युवाओं और आम जनता को सेना के उपकरणों और कार्य प्रणाली को करीब से देखने का अवसर प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना रणभूमि में पराक्रम दिखाने के साथ ही ऐसे आयोजनों के माध्यम से देशवासियों से भी जुड़ती है। सेना के शक्ति प्रदर्शन और महिला सशक्तिकरण पर इस दौरान जोर दिया गया। श्री सिंह ने भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डालते हुए बताया कि अब सेना में महिला अधिकारियों की संख्या बढ़ी है। युद्धक भूमिकाओं के अलावे चिकित्सा, इंजीनियरिंग और प्रशासनिक कार्यों में भी वे अपनी सेवाएं दे रही है। उन्होंने सरकार द्वारा महिला अधिकारियों के लिए अस्थायी कमीशन और सैनिक स्कूलों में लड़कियों के प्रवेश जैसे क्रांतिकारी कदमों की भी सराहना की। इस 2 दिवसीय सौर वेदनम उत्सव के दौरान भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों ने अपने अद्भुत प्रदर्शन से दर्शकों को रोमांचित किया। सेना के अत्याधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें T-19 टैंक, बोफोर्स गन, AK-47, K9 वज्र तोप, BSP वाहन आदि शामिल थे। वहीं डॉग शो, रोबोटिक मल्स, मार्शल आर्ट प्रदर्शन, मोटरसाइकिल डिस्प्ले और पैरा मोटर शो ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने युवाओं को करियर के अवसरों के बारे में जानकारी दी। वहीं वायुसेना और नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर और पनडुब्बी के मॉडल भी प्रस्तुत किए गए। पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार मेला लगा, जहां सेना के पूर्णवास निर्देशालय ने उन्हें नए करियर विकल्पों की जानकारी दी। कार्यक्रम के समापन पर सांसद राधा मोहन सिंह ने भारतीय सेना के मध्य कमान, वायुसेना, नौसेना और जिला प्रशासन का इस भव्य आयोजन के लिए आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि यह पहली बार था जब मोतिहारी में सौर वेदनम उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम ने युवाओं को सेना के प्रति आकर्षित करने और देश की रक्षा में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। पूर्वी चंपारण जिले में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर साइकिल रैली और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिला, पुरुष पदाधिकारी, समाहरणालय और शिक्षा विभाग के सैकड़ों महिलाएं और बालिकाएं इस कार्यक्रम में शामिल हुई। रैली में प्रतिभागियों को महिला दिवस के विशेष लोगो वाली टी-शर्ट और कैप वितरित की गई। जिलाधिकारी ने लैंगिक समानता पर जोर देते हुए रैली को सुबह 7:30 बजे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली समाहरणालय से शुरू होकर बलुआ होते हुए वापस समाहरणालय परिसर में संपन्न हुई। पुलिस उपाधीक्षक कुमारी दुर्गा शक्ति ने साइकिल चलाकर महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बालिका शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया। इस वर्ष के महिला दिवस की थीम सभी महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण को लेकर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी कविता कुमारी ने जागरूकता संदेश दिया। रैली में पुलिस विभाग, जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास निगम, ICDS समेत कई संगठनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इनरव्हील क्लब ऑफ मोतिहारी लेक टाउन ने भव्य महिला सशक्तिकरण संगोष्ठी का आयोजन किया। यह आयोजन चेला मैरी स्कूल अगरवा में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसमें मुख्य अतिथि शहर की वरीय महिला चिकित्सक डॉक्टर स्वाति सिन्हा, विशिष्ट अतिथि चेला मैरी मेमोरियल विद्यालय की प्रधानाचार्य इवलिंग प्रकाश एवं इनरव्हील क्लब की अध्यक्ष पुतुल सिन्हा, पूर्व अध्यक्ष रंजीता गुप्ता, नूतन बाला, आशा सिंह, संरक्षिका शीला गुप्ता, मीरा सिंह, राजकुमारी गुप्ता सहित अन्य कई गणमान्य महिलाओं ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर क्लब की अध्यक्ष पुतुल सिन्हा ने स्वागत संबोधन दिया, जबकि सचिव नीलम वर्मा, तृप्ति सिंह, सिमरन विशाल, नीलू श्रीवास्तव और सीमा गुप्ता ने स्वागत गीत प्रस्तुत किए। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल के तहत क्लब के चांदमारी की निशा पिंकी को सिलाई मशीन प्रदान की गई, ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। हर वर्ष की तरह इस बार भी क्लब ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित किया, जिसमें एडवोकेट पुतुल पाठक, खेल के क्षेत्र में केशव राज और कला के क्षेत्र में अभिनव आकर्ष को सम्मानित किया गया। क्लब की संरक्षिका मीरा सिंह ने क्लब की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। वहीं एडवोकेट पुतुल पाठक ने महिलाओं के अधिकारों और कानूनों की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान पूर्व अध्यक्ष आशा सिंह ने अहिल्याबाई का शंखनाद प्रस्तुत किया, जबकि विद्यार्थियों ने नारी शक्ति पर आधारित लघु नाटिका का प्रदर्शन किया। Hey, I'm Jaziba, women of 21st century. On this Women's Day, I want to share my expectations. I expect a world where I don't have to fight for the right to choose my career.
where I'm not asked strange questions, where I'm not questioned for dreaming big, for breaking barriers, or for standing where only men stand before. And when it comes to personal decision, I expect a world where I'm not judged for choosing my own path, whether it's marriage, motherhood, or neither. I expect a world where society respects my decision instead of controlling me. Because when I'm making my own choices, I'm not just shaping my life, I'm shaping my future. That's all. Thank you so much. इसके अलावे फागुन गीत की मधुर प्रस्तुति ने माहौल को संगीतमय बना दिया। इस आयोजन के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर और जागरूक बनाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम की सफलता में क्लब की सभी सदस्यों और विद्यालय के बच्चों की सराहनीय भूमिका रही। 8 मार्च 2025 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम लोग चेला मेरी स्कूल के प्रांगण में इस दिवस को मनाया है। हमारे बीच बच्चियाँ थी, सारे मेंबर्स थे। हर साल हम लोग कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट करते हैं सशक्त बनाने के लिए। जो ज़रूरत महिलाएं हैं उनके बीच कुछ उनको सशक्त करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोगों ने आज मशीन दिया है, सिलाई मशीन देकर उन्हें सम्मानित किया है। और हमारे शहर में जो अच्छा कर रहे हैं, अभी तलवारबाजी में केशर राज को हम लोगों ने प्रशस्ति पत्र दिया है। वो जीवन पब्लिक स्कूल की छात्रा हैं और हमारी एडवोकेट है यहाँ पे पुतुल पाठक जी, उन्हें भी प्रशस्ति पत्र देकर हम लोगों ने सम्मानित किया है। और हमारे अभिनव आकर्ष जो शहर की शान हैं और सूफी गायक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो गाना गाते हैं, उन्हें भी हम लोगों ने सम्मानित किया है। आज का दिन हम महिलाओं के लिए बहुत ही खास दिवस है और हम लोगों सभी ने आज सेलिब्रेट किया है। और इस दिवस पर हमारी ये शुभकामनाएँ हैं कि सभी महिलाएं आज का दिन सम्मानित हों। और जो समाज में कुरीतियाँ हैं, हाँ, वो एक बिटर ट्रुथ है कि हम तो सम्मानित हो रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, आगे बढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शोषित भी होते हैं। प्रतिदिन अखबारों में, समाचारों में हमें दिखता है कि हमारी बच्चियों के साथ गैंग रेप भी होते हैं। तो उसमें हमारे ये कहना है कि हमें अपनी सोच बदलनी होगी। और अभी हमारे स्कूल के प्रांगण में जो बच्चियों और लड़कों ने एक नाटक की प्रस्तुति की है, जिसमें उन्होंने सारा कुछ कह दिया है और वो प्रस्तुति बहुत ही अच्छा था। समाज के लिए एक महत्वपूर्ण ये विषय है और इस पर हम लोग सोचेंगे, अच्छा से काम करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि औरतों का कोई घर नहीं होता, बट सच तो यह है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। आज महिला दिवस के अवसर पर मैं चेला मेरी स्कूल की प्रिंसिपल यह संदेश देना चाहती हूँ समाज को कि सिर्फ महिला दिवस मना लेने से ही यह महिला दिवस प्रासंगिक नहीं होता है। इसके लिए आज के दिन हम महिलाओं को यह प्रण लेना चाहिए, ये प्रॉमिस करना चाहिए कि समाज में, हर मोहल्ले में, हर गली में हमारे आस पड़ोस की जो बच्चियां हैं, जो बेटियां हैं, उसको सुरक्षा प्रदान करना ये हमारा परम कर्तव्य होता है। तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, तभी हमारे देश की बच्चियां आगे बढ़ेंगी। धन्यवाद। मोतिहारी के ढाका रोड में भरौलिया स्थित माउंट लिटरा जी स्कूल में आज प्री प्राइमरी के बच्चों के दीक्षांत समारोह का आयोजन बड़े धूमधाम से किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता, वाइस चेयरमैन रंजीता गुप्ता, एकेडमिक डायरेक्टर जयंत प्रसाद, मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम कुमार गुप्ता, विद्यालय के प्रधानाध्यापक मनोज कुमार अग्निहोत्री, किडजी की डायरेक्टर मनीषा श्रीवास्तव, किडजी कोऑर्डिनेटर चंदन कुमार, विद्यालय एकेडमिक कोऑर्डिनेटर रंजेश कुमार तिवारी, प्री प्राइमरी कोऑर्डिनेटर रूना पॉल, सीबीएसई कोऑर्डिनेटर पूनम बिश्नोई, पुस्तकालय अध्यक्ष सह सांस्कृतिक प्रभारी शत्रुघ्न कुमार, सीसीए कोऑर्डिनेटर कुंदन झा एवं पुष्पांजलि कुमारी के द्वारा दीप प्रज्वलन एवं मंत्रोच्चारण के साथ हुआ। दीप प्रज्वलन के पश्चात आए हुए सभी अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संगीत अध्यापक गोपाल जी ठाकुर के नेतृत्व में बच्चों ने स्वागत गीत गाकर किया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी तथा कक्षा प्रथम के बच्चों ने नृत्य शिक्षक रतन कुमार, पुष्पा चंद्रा, अलीसा श्रीवास्तव, सुरभि श्रीवास्तव तथा सोनी कुमारी के नेतृत्व में नृत्य प्रस्तुत किया। तत्पश्चात केयर सेशन के साथ वर्ग द्वितीय के बच्चों के द्वारा गुड टच बैड टच रूपी नाटक प्रस्तुत किया गया। इसी क्रम में प्रांगण में बैठे सभी बच्चों के साथ अभिभावकों का मनोरंजन करने के लिए संगीतमय कुर्सी दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी आनंदित हो उठे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी महिलाओं को प्रेरित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कक्षा द्वितीय के बच्चों के द्वारा रैंप वॉक किया गया।
कार्यक्रम के अगले भाग में विद्यालय के एकेडमिक डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर एवं प्रधानाध्यापक ने अपने अपने वक्तव्य से बच्चों को प्रेरित करते हुए आशीर्वाद प्रदान किए। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में सीनियर केजी के बच्चों को कक्षा पहली में जाने से पहले उन्हें दीक्षांत समारोह के अंतर्गत प्रमाण पत्र देकर सम्मानित सह सुशोभित किया गया। इस कार्यक्रम के अंत में प्री प्राइमरी कोऑर्डिनेटर के द्वारा सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के ऑपरेशनल मैनेजर विश्वनाथ झा, एडमिन पंकज झा, आरएम सुचिता विश्वकर्मा, समय सारणी प्रभारी अमित गोस्वामी, रूबी कुमारी, हरीश प्रताप, रवि रंजन, परिवहन प्रभारी आशीष वर्मा के साथ साथ विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों की अहम भूमिका रही। आज मोतिहारी कचहरी परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। इसके तहत पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ऋण समझौता शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर में 100 लाभार्थियों के ऋण विवादों का निपटारा किया गया, जिसमें कुल 1.5 करोड़ रुपए की राशि का सेटलमेंट हुआ। कार्यक्रम में पीएनबी के सर्कल हेड अनिल कुमार सिंह, मुख्य प्रबंधक अतुल कुमार सिन्हा और वरिष्ठ प्रबंधक अर्जुन कुमार उपस्थित रहे। सर्कल हेड ने बताया कि बैंक हर 3 माह में ऐसे शिविर आयोजित करता है, जिससे ग्राहकों को ऋण निपटारा योजनाओं का लाभ आदि मिल सके और वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सके। इस अवसर पर बैंक अधिकारियों ने ऋण पुनर्गठन, ब्याज छूट और समय पर ऋण भुगतान के लाभों की जानकारी दी। लाभान्वित ग्राहकों ने बैंक का आभार जताते हुए इस पहल को आर्थिक सबल प्रदान करने वाला बताया। राष्ट्रीय लोक अदालत के इस आयोजन से सैकड़ों ग्राहकों को राहत मिली और बैंक भविष्य में भी इस तरह का सहयोग जारी रखेगा। मोतिहारी के वक्फ बोर्ड भवन बरियारपुर में जनसुराज निर्वाचन मंडल के सदस्य सह वरिष्ठ जनसुराजी डॉक्टर मंजर नसीम के द्वारा एक भव्य इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें नरकटिया विधानसभा सहित मोतिहारी के हजारों रोजेदारों ने सामूहिक रूप से रोजा खोला। यह आयोजन सिर्फ इफ्तार तक सीमित नहीं था, बल्कि यह सामुदायिक एकता, आपसी भाईचारा और सौहार्द का भी संदेश दे गया। इस विशेष अवसर पर जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी शामिल हुए। प्रशांत किशोर ने इफ्तार में भाग लेते हुए लोगों से मुलाकात की और आयोजन की खूब सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में आपसी एकता को मजबूत करने का काम करती है। उन्होंने रमजान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह महीना संयम, प्रेम और सेवा का संदेश देता है और समाज को एक दूसरे के करीब लाने का अवसर प्रदान करता है। डॉक्टर मंजर नसीम द्वारा आयोजित इस इफ्तार में न सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए, बल्कि अन्य समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस आयोजन ने सामाजिक सौहार्द और एकता की मिसाल पेश की। इस मौके पर डॉक्टर मंजर नसीम ने कहा कि रमजान का महीना प्रेम, त्याग, सेवा और भाईचारे का संदेश देता है। यह महीना सिर्फ उपवास रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें समाज और जरूरतमंदों की सेवा करने का भी संदेश निहित है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास था कि इस आयोजन के माध्यम से समाज में शांति, प्रेम और एकता का संदेश दिया जाए। हम चाहते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां बांटें और समाज में सद्भाव बनाए रखें। इस इफ्तार में नरकटिया विधानसभा और मोतिहारी के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। आयोजन स्थल पर खास तौर से रोजेदारों के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी, ताकि वे शांतिपूर्ण ढंग से इफ्तार कर सके। कार्यक्रम में कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने भी भाग लिया। इफ्तार के बाद लोगों ने एक दूसरे से मुलाकात की और रमजान की शुभकामनाएं दी। इस आयोजन ने समाज में एकता और प्रेम को बढ़ावा देने का कार्य किया। लोगों ने इसे एक यादगार और प्रेरणादायक आयोजन बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम आपसी संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और समाज को नफरत की बजाय प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं। इस भव्य आयोजन के साथ मोतिहारी में रमजान के इस पाक महीने की रौनक और बढ़ गई और लोगों ने इसे एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में याद किया। मोतिहारी के सिकारिया फार्मेसी कॉलेज में जन औषधि सेमिनार और फार्मासिस्ट जागरूकता अभियान का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन नगर आयुक्त सौरभ सुमन यादव, एसडीओ श्वेता भारती और सिविल सर्जन रविभूषण श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से किया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाना और फार्मासिस्टों की भूमिका को सशक्त बनाना था। कार्यक्रम में सिकारिया कॉलेज के सचिव यमुना सिकारिया ने प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत गरीबों और कमजोर वर्गों को 70% तक सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि देश भर में जन औषधि केंद्रों का तेजी से विस्तार किया जा रहा है, जिससे सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं लोगों तक पहुंचाई जा सके। नगर आयुक्त सौरभ सुमन यादव ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि फार्मासिस्ट न सिर्फ दवा वितरण में बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में फार्मासिस्ट के छात्र और जन औषधि केंद्र संचालक मौजूद रहे। सभी ने इस योजना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने और जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों को
सॉल बुके और मंत्रालय से आए मोमेंटो से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर फार्मेसी शिक्षा और फार्मासिस्टों की नियुक्ति के बढ़ते अवसरों पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम का सफल संचालन आदित्य कुमार ने किया। इस दौरान जन औषधि केंद्र के स्टॉल भी लगाए गए थे। ये जागरूक कार्यक्रम चलाया गया है ताकि जो फार्मेसिस्ट छात्र हैं वो जन औषधि केंद्र खोल सकें। सरकार ने इसके नियम काफ़ी सरल किए हुए हैं। मोदी सरकार के द्वारा गांव के अंतिम व्यक्ति तक सुलभ व सस्ता दवाई मिले, इसलिए जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। अभी तक कुल 15,000 दवाइयाँ खोली जा चुकी है। 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन अंग्रेजी दवा खाना बंद नहीं हुए। तो मोदी सरकार ने पहली बार जन औषधि हमारे भारतीय दवाइयों का चारों तरफ पूरे भारतवर्ष में केंद्र खोलना शुरू किया, ताकि हमारे अंग्रेजी दवा खानाओं से मुक्ति मिले और सस्ती दवाइयाँ मिले। हम योग करते हैं, स्वस्थ रहते हैं, फिर जन औषधि में जाते हैं, सस्ती दवाइयाँ लेते हैं, फिर भी बीमार पड़ते हैं तो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हमारी सरकार, मोदी सरकार फ्री में लोग का इलाज कर रही है। हमने हर नागरिक, हर भारतीयों के स्वास्थ्य के लिए हमारी मोदी सरकार कृत संकल्प है, ताकि हम स्वस्थ रहें, सुखी रहें। हमारा एक ही विजन है, सबका साथ सबका विकास। धन्यवाद। मैं 8 सालों से जन औषधि केंद्र चला रही हूँ। सबसे पहला जन औषधि केंद्र मेरा ही था मोतिहारी में, और तब से लेकर के 8 सालों से अभी तक मैं जन औषधि केंद्र संचालिका हूँ। और जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की तरफ से जो ये साइलेंट रिवॉल्यूशन चलाया जा रहा है पूरे इंडिया में कि लोगों को सस्ती दवाई उपलब्ध कराई जाए, दाम उत्तम क्वालिटी और दाम कम के माध्यम से जो स्लोगन चलाया जा रहा है साइलेंट तरीके से, वो पूरे इंडिया में विकसित हो, और इसके लिए मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करती हूँ। मोतिहारी में खेलों के महाकुंभ खेलो मोतिहारी के तहत आज विभिन्न खेलों के फाइनल मुकाबले संपन्न हुए। कबड्डी में ब्रेवो ए ने नौरंगिया को 43-28 से हराया, जबकि वॉलीबॉल में डेंजर बॉयज ने टाउन हॉल को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। शतरंज प्रतियोगिता में रामचरण ने पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं क्रिकेट के फाइनल में स्टार 11 ने मुन्ना 11 को हराकर जीत दर्ज की। आपको बता दें कि रविवार सुबह 6 बजे गांधी मैदान में मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शहर वासियों के साथ बिहारी टार्जन के नाम से मशहूर राजा यादव भी दौड़ लगाएंगे। इसके अलावा शाम 4 बजे जिला स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जिसमें भोजपुरी गायक रितेश पांडे और अदिति राज अपनी प्रस्तुति देंगी। खेलो मोतिहारी के संयोजक दिव्यांशु भारद्वाज ने बताया कि यह आयोजन युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करेगा और जिले में खेलों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ यह 10 दिवसीय खेल महाकुंभ अपने समापन की ओर बढ़ रहा है, जिसमें रविवार को विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। बिहार के काशी बाबा सोमेश्वर नाथ की पावन धरती अरेराज के रामपुरवा छपकहिया में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का समापन हो गया है। यह कार्यक्रम नवनिर्मित जय अंबिका आंख अस्पताल के बृहद प्रांगण में संपन्न हुआ। इसका आयोजन आध्यात्मिक गुरु पंडित कमलापति त्रिपाठी प्रमोद जी के दृढ़ इच्छा शक्ति और कुशल मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कथा व्यास के रूप में देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक और भागवत भ्रमर आचार्य महेंद्र नाथ चतुर्वेदी और उनकी संगीतमय टीम का दिल्ली से चलकर चंपारण की धरती पर आगमन हुआ था। कथा का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर परम्बा शक्तिपीठ के महंत 1008 प्रसिद्ध चंचल बाबा, सोमेश्वर नाथ मंदिर के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर महंत रविशंकर गिरी, बालक दास बाबा और पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर देवनारायण झा ने संयुक्त रूप से किया। वहीं विशिष्ट अतिथियों का प्रत्येक दिन तांता लगा रहा। इसमें मुख्य रूप से विधान परिषद सदस्य सौरभ कुमार, रंजन कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष मुजफ्फरपुर, पूर्व विधायक राजन तिवारी, मोतिहारी नगर निगम के उप महापौर लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, जिला परिषद अध्यक्षा ममता राय, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गप्पू राय, विधायक सुनील मणि तिवारी, गरीबनाथ मंदिर पीठाधीश्वर विनय पाठक, महामंडलेश्वर दिगंबर अखाड़ा स्वामी राजेश्वर दास, जिला परिषद ईश्वर चंद्र मिश्रा, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सीएल झा, डॉक्टर जयन गुप्ता, डॉक्टर डी नाथ, डॉक्टर मंजुला नाथ, डॉक्टर सीबी सिंह, डॉक्टर आरके सिंह, डॉक्टर विनोद कुमार पांडे, डॉक्टर प्रभात प्रकाश, डॉक्टर मेजर अशोक, डॉक्टर जीएस त्रिपाठी, दिल्ली से आए मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के साथ साथ पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। साथ ही आयोजन मंडल के मुख्य यजमान पंडित जयदेश्वर त्रिपाठी, डॉक्टर तिरुपति त्रिपाठी, अखिलेश्वर त्रिपाठी, प्रजापति त्रिपाठी, सुनील त्रिपाठी, संजय त्रिपाठी, अरविंद त्रिपाठी, अनिल त्रिपाठी, विजय त्रिपाठी, विनय त्रिपाठी, डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी और डॉक्टर तिरुपति त्रिपाठी ने आगंतुक अतिथियों का स्वागत किया। मंच का संचालन प्रधानाचार्य और आचार्य मदन मोहन शास्त्री ने किया। आपको बता दें कि भागवत कथा में हजारों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालुओं का आगमन हुआ और व्यास जी की अमृत वाणी में कथा का रसपान सभी ने किया और पूरा वातावरण इस दौरान कृष्ण प्रेम में डूबा रहा। अंतिम दिन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के नगर सचिव वरुण पांडे ने अंगवस्त्र से व्यास जी को सम्मानित किया। एक्सपर्ट न्यूज को यह जानकारी शिक्षाविद अरुण कुमार पांडे ने दी।